क्षमा चाहता हूं, लाइव कट गया था, लेकिन घटना पर नजर रखने के लिए बराबर मैं उनसे बात करता रहूंगा। क्या पूरी घटना थी, एक बार मुझे बताइए, क्या कुछ हुआ है? एनटीपीसी के अंदर एक मजदूर काम कर रहा था, उसकी पता नहीं चल रहा है, सुबह से उसकी खोजबीन चल रही है। देखिए, अजीत दुबे जी रात को आए ड्यूटी, जैसे उनका डेली का रूटीन था, शिफ्ट की ड्यूटी हुआ करती है जी। 10 बजे आए और 12:30 बजे हमारे बड़े भाई साहब से उनकी बात हुई थी जी। उनकी इसी कंपनी में दोनों लोग काम करते हैं, उनसे चर्चाएं हुई थी कि आइए और चाय पिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम काम में फंसे हैं जी। और दोनों लोग काम कर रहे थे अपना। 1 बजे शायद, अभी तक सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने अपना रिपोर्ट भी रात को अपने अधिकारी को दिया है जी। तो अगर वो रिपोर्ट दिए तो 1 बजे तक सही सलामत थे। 1 बजे के बाद उसके बाद उनकी कोई सूचना नहीं है। पूरे 12 घंटा हो चुका है। पूछते हैं, आपसे बात करते हैं। एनटीपीसी के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एक मच्छर भी अगर यहाँ का कोई सामान उठा ले तो पता चल जाएगा कि कौन चुराया है। अजीत दुबे के एक इंसान जो जीवित था, अजीत दुबे, जो यहाँ बराबर अपना पूरा समय दे करके काम करके अपना रोजी रोटी चला रहा है, उस युवा का उसका पता नहीं चल रहा है। इस एनटीपीसी प्लांट में किसने मारा, क्या किया, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई रिपोर्ट, क्या जांच, पुलिस गई, रिपोर्ट नहीं लिख रही है। 100 नंबर डायल करिए। शिवराज सिंह को मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी 100 नंबर रात को अगर फोन करिए तो बताते हैं कि गाड़ी खराब है, कल आएंगे हम लोग, अगले दिन शाम को गाड़ी बनेगी तब आएंगे। अगर कोई मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एनटीपीसी प्रबंधन की होगी और हमारे बिन नगर थाने के टीआई साहब की होगी और समस्त जो भी यहाँ के साइड इंचार्ज रहे होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि किस सिक्योरिटी में अजीत दुबे यहाँ ड्यूटी कर रहे थे और उनके साथ क्या हुआ। कम से कम उनकी जो भी जिस अवस्था में वो हो, अभी उनको यहाँ पे दिखाया जाए। परिवार को कैमरा तक चेक नहीं कराया जा रहा है। 1-2 लोगों को मोल्ड करने के लिए वहाँ उस गेट पे बैठाया गया है कि आप देखिए, चुपचाप माहौल शांति से निकलता जाए, कोई आवाज न उठाए, कोई बोले नहीं। बात सुबह से 6 बजे तक अभी तक उनकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक पता न चलना है। संदेह के घेरे में डाल रही है एनटीपीसी को, प्रशासन को। संदेह के घेरे में है ही, क्योंकि कुछ भी एनटीपीसी प्लांट के अंदर अगर होता है तो उसकी जानकारी प्लांट को पहले ही पता होती है। और सुबह 6 बजे से मुझे मालूम है वो जो 1 बजे से 5 बजे के दरमियान उनके साथ जो कुछ भी हुआ, वो प्रबंधन ऊपर से लेके नीचे तक के प्रत्येक वर्कर को भी पता होगा कि क्या हुआ है, लेकिन सब कुछ छुपाया जा रहा है। मैं चाहता हूं तमाम दर्शक जो जुड़ जाएं और लगातार इसमें अपडेट देने के लिए मैं उन लोगों से बात करूंगा जो पूरे घटने पर नजर रख रहे हैं, जो सुबह से यहाँ उपस्थित हैं। आखिर एनटीपीसी आए दिन लोगों की जान ले रही है या फिर इन्हें किसी मौत के कुएं में डालने का काम कर रही है, इन सब पर लगातार नजर। कुछ और साथी है, क्या नाम है? पहले आप कुछ बोलना, क्या नाम है आपका? आनंद पांडे। आनंद जी, आप क्या जानते हैं जो आज अजीत दुबे जी गायब हैं, इस पर लेकर आप लोग भी काफी आक्रोशित दिख रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या कुछ उनके बारे में जानते हैं, क्या अभी तक उनका पता चल पाया है? जी, 8 घंटे की एनटीपीसी की शिफ्ट होती है और नाइट में गए हैं। उनको सुबह 6 बजे घर आना चाहिए। अभी का 1 बज गया, अभी तक नहीं आए। वहाँ बिंदर थाने में हम लोग FIR कराने गए, FIR नहीं हुआ। बढ़न में गए, बढ़न में नहीं हुआ। एनटीपीसी के अधिकारी बोल रहे हैं खाली चेक हो रहा है, चेक हो रहा है। अभी तक कोई अपडेट हम लोग को नहीं मिल रहा है। आदमी गया कहाँ आखिर में? इतना टाइम तक तो कोई नहीं रहेगा। तो प्रशासन कुछ आपसे बात करने आई? कुछ प्रशासन कोई नहीं, प्रशासन पुलिस वाले अंदर गए हैं, अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है। कोई जांच नहीं हुआ अभी तक 1 बज गया है, बताइए कैसे होगा? देखिए, मैं क्षमा चाहता हूं, तो दिखाऊं कि यह गेट वही है जो ऊर्जा नायक द्वार कहा जाता है। सिंगरौली को ऊर्जा धानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आए दिन लगातार यहाँ लोगों की मौत हो रही है, चाहे कंपनी की लापरवाही कहें या प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर लोगों की लापरवाही हो, लेकिन आए दिन लोगों को जान चले जाना कहीं न कहीं या सिंगरौली को अब उस सवाल के कटघरे में खड़ा करता है जो प्रशासन अपने दावे करती है। और जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो वही लोग हैं जो तमाम सैकड़ों लोग कहें कि थाने के बाहर बैठे हुए हैं। कुछ युवा साथी इनकी पूरी जानकारी के लिए आज गेट के बाहर खड़े हैं। मैं तस्वीर थाने के बाहर की भी आपको दिखा चुका हूं लाइव के माध्यम से, और मैं ऊर्जा द्वार के बाहर जाके एंट्री होती है, ये वही गेट है जहां से वह युवक एंट्री करता है, युवक यहीं से बाहर आता है। लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी अगर युवक की बॉडी नहीं मिलती, शरीर नहीं मिलता, जीवित युवक नहीं मिलता, ताकि इसका लापरवाही किसे कहेंगे? आखिर एनटीपीसी प्रबंधक या एनटीपीसी के जिम्मेदार लोग क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? उस युवक की शरीर को सामने क्यों नहीं ला पा रहे हैं? इन सभी चीजों पर बड़ा सवाल खड़ा करने लगा है। मैं चाहूँ जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सिंगरौली की कंपनियों की लापरवाही या तानाशाही को लगातार उजागर करने के लिए नई ताकत न्यूज नेटवर्क समर्पित है, और पूरी खबर आपको मैं सोशल मीडिया यानी फेसबुक के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे मैं लाइव कर सकूं। इन सब का जिम्मेदार कहीं न कहीं या प्रशासन को कहना चाहिए और एनटीपीसी प्रबंधक को कहना चाहिए, क्योंकि देखिए
जिस तरह से गरीब मजदूर परिवार जो भी हैं साइकिल से बाइक से आते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं, उनके सही को पता नहीं चलता। इन सबका जिम्मेदार कहीं न कहीं एनटीपीसी प्रबंधक है। ये वही गेट है जो एक द्वार पर यहाँ सियाई साहब और यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे लगने के बाद भी अगर युवक की न पता होना, न मिलना, कहीं न कहीं पूरे परिजनों का होश उड़ा दिया है और तमाम लोग धीरे धीरे इकट्ठे भी होने लगे हैं। अब लगता है शिफ्ट भी चेंज होने वाली है, लेकिन फिर भी देखिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं कि एक दिन की बात नहीं है, जितनी भी कंपनियां हैं आए दिन कंपनी के अंदर घटनाएं घटती रही हैं, लोगों की जान जाती रही है, फिर भी प्रशासन चुप्पी साधे बैठना या फिर उनकी तलबदारी करना या फिर उनकी गुलामी करना प्रशासन का लगता है यह काम हो गया है। क्योंकि ये देखने को मिलता है अगर कोई अन्य व्यक्ति अगर मरता है, दुर्घटना होती तो अपनी रोजी अपनी दलाली या फिर अपनी कमीशन से बिना बताए पहुंच जाते हैं, लेकिन आज जो घटना घटी है यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासन जाँच कर रही है, लोग बता रहे हैं कि अंदर पुलिस गई है, प्रबंधक के साथ है प्रतिनिधि जी। बताओ कुछ क्या बोलना चाह रहे थे? हमें बोलना चाह रहे हैं, सुबह से घटना हो गई है, फेसबुक के माध्यम से आप लोग लाइव दे रहे हैं, ना तो कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आया, ना कोई प्रशासन यहाँ पे आया। हम लोग को क्या देखने, स्थिति जानने, हाल जानने, कुछ जानते हैं घटना के बारे में? अगर एनटीपीसी के बाहर होगा व्यक्ति आया तो कैमरा लगा चाहते हैं। जो सामान्य आदमी है उसका सुना ही नहीं जाता, ऊपर से नीचे तक सब। नाम क्या है आपका? अभय पांडे। पांडे जी, जो अभी अजीत दुबे की लापता होने की खबर आई है, इसके बारे में क्या जानते हैं? अजीत दुबे के बारे में क्या जानते हैं? और जो भी अभी तक उनकी खोज खबर नहीं कर पाई है, चाहे एनटीपीसी हो। अभी अजीत दुबे जी जो हैं वो आए थे, अभी यहाँ जॉब कर रहे हैं। जॉब उनकी 6 बजे छुट्टी होती है, जो कि हमको लगता है 15 से 16 घंटे हो चुके हैं, फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा। और जब पता नहीं चल रहा है तो समझ में आ रहा है कि अंदर से कुछ बड़ा घपला है। और बड़ा घपला कैसे होता है, सामान्य इंसान तो करेगा नहीं, यानी कि बड़े बड़े लोग इसमें। अच्छा, आप भी खड़े हैं, कुछ जानते हैं के बारे में? नहीं जानते कुछ भी? तो सुन रहे हैं, हम लोग भी आए हैं। आप भी सुन रहे हैं, घटना देख रहे हैं, तमाम लोग हैं। आप भी ड्यूटी करते हैं, कितनी सुरक्षा रखी जाती है एनटीपीसी के अंदर? हम लोगों को तो सुरक्षा मिलती है। फिर जिस तरह से आज एक गायब है आपका साथी, आप ही कहे कर्मचारी, ये लापरवाही आप लोग किसे मानते? कहीं अन्य साथियों के साथ दुर्घटना न घटे ऐसी? वो अधिकारों की अधिकारी जो है। जी, कुछ और साथी हैं। क्या नाम है आपका? राकेश जी, आप साइकिल से कहाँ से आते हैं? जो आप लोग अंदर जाते हैं काम करने की, सुरक्षा दी जाती है पूर्ण रूप से आपको? वो तो दी जाती है हम लोग। लेकिन एक आपका साथी आज गायब है, सुबह से नहीं मिल पा रहा है, ऐसी अवस्था में आप लोगों के साथ भी घटना घट सकती है, तो इसको लेकर आप प्रबंधक को आप लोग कभी आगाह करते हैं कि मेरा साथी आज गायब हो गया है, उसके साथ घटना घट चुकी है? नहीं, हमारे साइड कैसा होगा तो हम तो बात करेंगे ही कि मेरा आदमी ऐसे कुछ नहीं। इसमें लापरवाह है एनटीपीसी, तब तो लोगों की लापता हो रही है या फिर नहीं मिल रहे हैं लोग। देखिए तस्वीरें, तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी भी बातों में या फिर न बोल पाना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि एनटीपीसी लापरवाह है। जो भी चीज़ें हैं, एक और कोरोना महामारी संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा है और दूसरी जो लोगों की मौत अब कंपनियों की वजह से हो रही है। सिंगरौली जिले में कोरोना वायरस की संक्रमण से न जाने काफ़ी लोगों की मौत हुई, लेकिन इससे ज़्यादा तो यहाँ लोगों की कंपनियों के द्वारा मौत हुई, चाहे यह रिलायंस का मामला रहा हो, चाहे वह एनटीपीसी का मामला हो, चाहे एनसीएल का मामला हो। लगातार ये काफ़ी भीड़ एकत्रित होने लगी है। देखिए तस्वीरें में दिखाने का प्रयास करूँ कि अब लोग इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि एक युवक की लापता होने की खबर है। देखिए पूरी खबर में लगातार इस पर नजर रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्या कुछ आगे होता है इस पर बने रहिए हमारे साथ। देखिए नई ताकत न्यूज नेटवर्क, जो भी दर्शक देख रहे हैं शेयर करिए। मैं तुरंत ही अभी पुनः लाइव आने वाला हूं, उनके परिजनों से आपको बात कराऊंगा, उनसे परिजनों से मिलाऊंगा, आखिर क्या कुछ हुआ, उनके साथ कहां हैं अभी तक अजीत दुबे, क्या कुछ उनकी खोज खबर हुई, क्या प्रशासन को यह दे पा रहा है कि मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, क्या स्थितियां बनी हुई हैं, कितनी लापरवाही प्रबंधक की है, कितनी लापरवाही प्रशासन की है, या फिर आखिर ऐसी स्थिति में इनकी बॉडी न मिलना, उनका शरीर न मिलना, वह जीवित न मिलना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़ा कर देता है। कुछ और बताएंगे इनके बारे में, क्या कुछ अभी तक प्रशासन ने आपके सामने आकर रखा है, या फिर क्या परिजन क्या चाह रहे हैं? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, ये प्रबंधन की है, प्रबंधन की कमी है। प्रबंधन ये बताइए, जब कंट्रोल रूम में उनका मोबाइल, बड़ा मोबाइल जो एंड्रॉयड फ़ोन था उनका, वो कंट्रोल रूम में मिला, और दूसरी चीज़ कि उनका जो बैग था वो कंट्रोल रूम में मिला। कोई भी बंदा अगर मोबाइल रख के कहीं भी पॉइंट पे जाता है क्या, अगर पॉइंट पे भेजा गया मोबाइल रख के, तो इसकी गलती किसकी है? ये प्रबंधन की गलती है। जो उनके साथ रात में कर्मचारी थे एनटीपीसी के एम्प्लॉई, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, उनकी जिम्मेवारी है, वो बताएं बाहर आके कि कहाँ है अजीत दुबे।
तो क्या प्रशासन भी पता चला, पुलिस अंदर गई है, प्रशासन गए, कुछ लोग गए हैं? कोई कुछ नहीं बता रहा है, कोई कुछ नहीं बता रहा है। अभी तक किसी भी तरह की कोई खबर नहीं आ रही सामने? कोई खबर नहीं आई है। तो बात हो रही है ऊपर किसी से कि अंदर जो लोग हैं कैसे घटना हुई है? उनके परिजनों से बात हुई है एक दो बार, लेकिन वो बता रहे हैं कि लोग सिर्फ कैमरा दिखा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोग एकत्रित होने लगे हैं। अब यहाँ लोग इकट्ठा होने लगे हैं कि अजीत दुबे की खोज किया जाए, नहीं मिल पा रहे हैं। सुबह 6 बजे खोज की जा रही है, फिर भी न मिलना इनका शरीर, न मिलना अजीत दुबे, कहीं न कहीं प्रबंधक पर है लापरवाही का जो इल्जाम लग रहा है। अब इस पर क्या आप लोग की तैयारियां हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या करने वाले हैं आगे? हम लोग चाहते हैं कि जो भी अंदर जो भी है, प्रबंधक प्रशासन जो भी अगर अंदर हुआ है, जो भी पता है उनको, वो आके हम लोगों के समक्ष रखें। और जैसा कि अभी हम आपको एक चीज और बता दें, जितने भी यहाँ काम करते हैं वो आ रहे हैं, चाहे स्टार इलेक्ट्रिकल या किसी भी अन्य कंपनी के, एनटीपीसी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, किसी को भी जानकारी नहीं हुई है कि रात में ये घटना कंपनी के अंदर घटी हुई है। अच्छा। इसका मतलब कहीं न कहीं प्रबंधन और प्रशासन मिलकर बात को दबा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो अंदर के कर्मचारी हैं, लगभग 20-25 लोगों से हमने बात किया, अभी तक किसी को कोई जानकारी ही नहीं हुई है। ऐसा क्यों हो रहा? अगर आधे से 1 घंटे के अंदर, अगर आप देख रहे हैं समूचा भीड़ इकट्ठा हो रहा है, अगर आधे से 1 घंटे के अंदर अगर कोई भी सूचना या प्रबंधक या प्रशासन हम लोगों को नहीं देती है, तो हम लोग यहाँ एक चक्का जाम करेंगे और जहाँ तक होगा हम लोगों का आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ आपके नजर रखे? सुबह से आप लोग खड़े हैं, जो देख पा रहा हूँ अजीत दुबे की अभी तक किसी भी तरह की कोई खोज खबर सामने नहीं आ पाई है। आप लोग क्या करने वाले, परिजन क्या चाह रहे हैं, प्रशासन आपका कितना सपोर्ट करने वाली है, कर रही नहीं कर रही है, प्रबंधक आपके साथ कितना खड़ा है? परिजन तो चाहता है, देखिए कि परिजन चाहता है कि हमारा लड़का जैसे गया था वैसे वापस आ जाए जी, ठीक है, लेकिन जो सत्य है, सत्य को कितना भी एनटीपीसी प्रबंधन छुपा लेगी, लेकिन हमारे सामने वो सत्य छुपेगा नहीं। उसके लिए हम लोग अपना जान तक देने के लिए तैयार हैं। अगर एनटीपीसी का यही रवैया रहा, कम से कम पुलिस गई है, पुलिस तो एनटीपीसी की नहीं है ना, वो सरकार की है, इसका मतलब कि सब लोग मिले हुए हैं। कम से कम एक आदमी आके साफ साफ बताए तो आखिर हुआ क्या। कोई भी इंसान गायब थोड़ी हो जाता है, भूत तो है नहीं, वो इंसान है, तो इंसान का कोई भी तत्व है जो वो दिखाए, चाहे एनटीपीसी हो चाहे पुलिस हो। क्या जांच हो रही है? नहीं, प्रशासन आपकी सपोर्ट कितना करिए, क्या आपके साथ पुलिस खड़ी है? प्रशासन एनटीपीसी गेट से गई है जांच करने, साहब बाहर इस गेट से नहीं गई, मालूम, क्योंकि उधर से अधिकारियों से मिलना जुलना भी होता है जी। देखिए लेबर गेट से दिखाना और करना बहुत अंतर है इसमें। प्रशासन और पुलिस क्या कर रही है वो सबको दिख रहा है, नहीं तो 2 बज गए, अभी तक कुछ तो पता चला होता है कि भाई वो वहाँ से गए तो गए कहाँ, कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ गया उनका कैमरा। आप लोग भी सुबह से खड़े हैं, क्या कुछ आप अजीत दुबे के बारे में जानते हैं? अभी तक उनकी किसी तरह की कोई खोज खबर नहीं हो पाई, पता नहीं चल पाया, कुछ कहेंगे? बिल्कुल, हम सबकी यही मांग है कि जल्द से जल्द उनका पता चले। और सुबह से 6 बजे से अभी तक उनकी पता नहीं चल पाया। अब कौन सी कैसी खोज कर रहा है प्रशासन, कैसी प्रबंधक का खोज कर रहा है? फिर अब परिजन अब इसमें क्या कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन आपको कितना साथ दे रही है? परिजन हौसला पूरी तरह से हार चुके हैं। देखिए उनका सीधा सा कहना है कि हमारा भाई जैसे घर गया है, ड्यूटी गया है, ड्यूटी से घर आ जाए। देखिए काफी लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे हैं उस अजीत दुबे की खोज के लिए। अजीत दुबे की सामने लाने की मांग की जा रही है। प्रशासन कितनी लापरवाह है, प्रशासन कितना साथ दे रही है। कोरोना महामारी संक्रमण की दौर भी चल रहा है, फिर भी लोग कहीं ना कहीं अब मजबूर हैं इन सब आंदोलन को चेतावनी देने के लिए, सामने आने के लिए, उनकी मांग करने के लिए। और जो तस्वीरें देख पा रहे हैं तमाम लोग हैं। मैं कुछ लेबरों से बात करूँ। क्या नाम है आपका भाई? 1 मिनट, क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप जी, अंदर सुरक्षा दी जाती है आपको? जी सर, सुरक्षा के लिए आप मास्क नहीं लगाए हैं आप जी? सुरक्षा के लिए सेफ्टी वाले हैं सर, अभी कोरोना की वजह से सेफ्टी वाले की अभी नहीं बताया जा रहा है। बाकी उससे सुरक्षा दिया जाता है। अब स्टेज 4 का पता नहीं है सर। अच्छा, जो लोग अभी एक साथी आपको गायब है, पता चला आपको? पता तो नहीं चला है सर। तो क्या लोग इसी तरह गायब होते रहते हैं कंपनी के अंदर? कोई दुर्घटना घटती रहती है बड़ी बड़ी? दुर्घटना तो घटती है सर, मगर अंदर का कौन बड़े अधिकारी लोग हैं, वो लोग सब फाइल वाइल सब दबा देते हैं। फाइल दबा देते हैं अंदर जी। कोई मरता भी है तो भी दबा देते हैं? हाँ सर। देखिए एक बड़ा सबूत, एक साथी ने बताया कोई घटना घटती है तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। एक कर्मचारी ने बताया है कोई भी घटना घटती है तो उसे दबाने का प्रयास करती है एनटीपीसी। बड़ी खबर आपको बताते हैं कि कर्मचारी ने बताया है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कुछ लोग अब गेट के सामने तमाम युवा जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं तस्वीरें में दिखाने का प्रयास करूँ। ये देखिए क्या कुछ करने वाले हैं लोग। ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा लगातार लाइव के माध्यम से, नई ताकत न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। लगातार मैं चाहता हूं लोग हमारे साथ जुड़े और जुड़े रहें।
देखिए यह ऊर्जा द्वार है जहां से किसी को अंदर एंट्री और बाहर जाने की जो पॉलिसी है, जो नियम है, इसे अंदर आना और बाहर जाना रहता है। एक युवक नहीं बताया कोई भी मामला, कोई भी दुर्घटना घटता है तो लोगों को यहाँ से मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है। ये देखिए लोगों के किस तरह से आवागमन होता है, किस तरह जाते हैं, इस पर भी बड़ी नजर। ये देखिए घटना क्या कुछ होता है, क्या कुछ लोग करने वाले हैं, इस पर बड़ी नजर। नई ताकत न्यूज जोड़ा आपको एक एक्सक्लूसिव अनिश ए सुनता नहीं, गुस्सा लगा। ये देख लीजिए अब लोग गेट भी बंद कराने का काम कर रहे हैं। एक युवक गायब है जो अजीत दुबे का नाम है, जो तस्वीरें देख पा रहे हैं। अब कुछ युवा यहाँ पर गेट बंद करने का प्लान कर रहे हैं, लोगों का आवागमन बंद कर रहे हैं कि लोग यहीं आएंगे जाएंगे। गेट का पास मोबाइल अगर बोलोगे कौन अपने घर पर लेना चाहेगा, बताओ कौन आपका दुश्मन है? नहीं, दुश्मन कोई नहीं है सर। देखिए कोई भी ऐसा थोड़ी ना है यहाँ बोलने से। हमारा बोलने से है ना सर, अभी हम काम रोकेंगे तो सब चलेंगे। एक रबर तक नहीं निकल सकता तो इंसान, वही तो इंसान नहीं निकल पा रहा है, कैसे होगा काम? हमारा ये कहना है जो भी हो सामने जो भी हो अभी हम करने नहीं देंगे हमको। सर आप ही का लड़का गायब हुआ होता अभी। अरे सर मेरा है भी, वो मेरा है, आप आपका नहीं है, मेरा भी है। 20 घंटे हो गए कुछ पता नहीं चल रहा है। एक महाराष्ट्र कंपनी अभी तक तो कुछ पता चल गया होता, ऊपर से नीचे सब मिल गया है। इतना तो है नहीं कि इंसान गायब हुआ है, सुई गायब नहीं हुई है। तस्वीरें काफ़ी लोग अब आक्रोशित धीरे धीरे होने लगे, जो देखने को मिल रहा है। तमाम भीड़ आने लगी, तमाम युवा साथ उनके आने लगे हैं, क्योंकि युवक की मौत हुई है जो अजीत दुबे नाम है उनका। देखिए मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँ, बने रहिए हमारे साथ। जरूर एक बड़ी जो घटना घटी है आज एनटीपीसी के अंदर, क्या कुछ हुआ है इस पर बढ़ावा नजर पड़ी रहेगी। अजीत दुबे कहाँ गया, अजीत दुबे के साथ क्या कुछ हुआ है, अजीत दुबे किस हालात में है, इन सब की लगातार तहकीकात और लगातार इस पर न्यूज़ बनाने के लिए नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से आज एनटीपीसी प्रबंधक की कंपनी के अंदर जैसे युवक की मौत हुई है या फिर गायब है, मैं नहीं पुष्टि कर सकता हूं। लेकिन जिस तरह से एक कर्मचारी ने बताया कि घोर लापरवाही होती है, कोई घटना घटे तो मामला दबाने का काम किया जाता है। देखिए पूरी खबर मैं लास्ट तक आपको दिखाने का प्रयास करूँ। देखिए काफ़ी यहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी है, धीरे धीरे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए नहीं अन्याय ही हो रहा है भैया, लेबरों के साथ। देखिए अभी कोई और यहाँ सामान अन्याय ही हो रहा है। आपको मैं नहीं समझा सकता, मेरे बस की बात आपकी नहीं समझ में आएगा ना, जब इंसान ड्यूटी से घर नहीं जाता है तब समझ में आता है सर जी की। मेरे को पता है आपको। आप चलिए ना भाई।